हाय गाइस, तो क्या हाल है सबके। मैं आज अपनी गाड़ी लेके अपने शहर में आ गया हूँ क्योंकि आज गाड़ी का बहुत सारा काम करवाना था। जैसे कि इसकी बहुत सारी स्क्रैच आई हुई है गाड़ी पे, कई सारे डेंट हैं, वो सब मैं ठीक कराऊंगा। और गाड़ी में अंदर बहुत सारी आवाज़ें आ चुकी हैं क्योंकि ये गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें अंदर सारी खिड़कियों में इसकी आवाज़ भरी पड़ी है। इस खिड़की में आवाज़ आती है, यहाँ से उधर उन खिड़कियों में सारियों में, उधर पीछे उधर आवाज़ है। तो इसका ना आवाज़ को रोकने के लिए डैम्पिंग कराऊंगा मैं अभी। तो देखते हैं, चलते हैं फिर, चलो क्या कुछ रहता है। तो चलो इसी बात पे यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ डैम्पिंग और दिखाता हूँ क्या होता है डैम्पिंग और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है डैम्पिंग का। तो चलो लेट्स गो। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट यहाँ से दिखाता हूँ। 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो इसमें खिड़कियों में आवाज़ आने लग गई है। मतलब स्पीकर वगैरह तो सही है, लेकिन जैसे रोड नॉइस होती है ना, टायरों की ज़्यादा नॉइस आने लगी है और खिड़कियाँ भी थोड़ी हिलने लगी हैं। तो उससे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब उसको ठीक करवाते हैं। बाकी छोटी मोटी और कमियाँ हैं, जैसे कि मैट वगैरह लगाने हैं मेरे को। ये जो मैट थे ना, ये घस चुके हैं, एकदम सारे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि 4-5 साल हो गए गाड़ी को यूज़ करते हुए। तो ये पैर रख रख के घिस गए। तो अब मार्केट में अभी शायद 7 या 9D मैट चल रहे हैं। तो देखते हैं उनका क्या सीन है, वो लगवाते हैं फिर गाड़ी में। फिर बताता हूँ मैं आपको क्या सही है क्या गलत है उसमें। बाकी डैम्पिंग वगैरह करवाते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहीं पे उनके पास। चलो ये भाई गाड़ी खोल दी, सारी गाड़ी खोल रखी है और डैम्पिंग शुरू कर दी भाई ने। ये वाली सीट ये अंदर लगेंगी और ये वाली सीट जो है सिक्योरिटी वाली सीट है ना भाई, ये लगेंगी सारी खिड़कियों पे। ये सारा सामान यहाँ रख दिया, कुछ ये सारी फ्लोरिंग है, सीट वगैरह सब निकाल के यहाँ रख दी। हाँ तो हेलो गाइज, एक बार फिर दोबारा से मैंने इसकी डैम्पिंग कार की करा दी थी 2 या 3 तारीख को। 2 या 3 कराई थी ना, और आज तारीख होगी 9 तारीख और टाइम हो रहा है इसका 2:15 बज रहे हैं। तो करीब 1 हफ्ता हो गया डैम्पिंग कराए हुए। और मैंने गाड़ी को अच्छे से चला के देख लिया है, यूज़ करके देख लिया है। तो अब समझ में आ गया मेरे को कि क्या फ़ायदे थे उसके डैम्पिंग के, क्या मतलब नुकसान तो खैर क्या ही थे, फ़ायदे ही थे। मतलब आवाज़ साउंड प्रूफ गाड़ी थोड़ी काफ़ी हद तक हो गई अब तो। मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल साइलेंट हो गई, काफ़ी हद तक गाड़ी में फ़र्क देखने को मिला है। तो अभी गाड़ी को मैं वाश कराने ले जा रहा हूँ। ये अंदर से भी इतनी गंदी हो रखी है, ये सब ये मिट्टी पीछे पूरी गाड़ी में मिट्टी हो रखी है। तो बस मैं आपको एक बार गाड़ी धुआ लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है पूरा काम गाड़ी में। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या अब गाड़ी में कैसा फील हो रहा है बैठ के। और जब रोड पे चलती है तो कितनी नॉइस अंदर आती है गाड़ी में पहले के मुकाबले, और अब पहले क्या था अब क्या है, वो सब आपको बताता हूँ। चलो एक बार चलते हैं वॉशिंग स्टेशन पे और कार वॉश करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वीडियो में। तब तक आप टाइम लैप्स देखो वीडियो के कार वॉशिंग
हाँ तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कार के डैम्पिंग की। तो मैंने बताया था आपको मैं कार दिला रहा हूँ, तो वॉशिंग होगी कार की, एकदम चमक रही हुई गाड़ी, देख रहे हो आप। ये है सन्नी, इससे मिलो, ये देसी कुत्ता है मेरा। मैं अपने यहाँ पे खेत में आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब गांव से सही है ना, यहाँ शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, बाहर की कोई नॉइस होती है, तो यहाँ थोड़ा एकांत टाइप है, तो यहाँ सही लगता है थोड़ा शूट करने का। तो अब करते हैं बात डैम्पिंग की। डैम्पिंग होती क्या है, क्यों करवानी चाहिए, क्या उसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो होता क्या है कि डैम्पिंग बेसिकली होता क्या है, सीट होती है, रबड़ की सीट होती है, उस पर एल्युमिनियम का ऐसे कुछ लगा होता है, वो कोई भी उनका स्टैंडर्ड साइज़ होता है उस टाइप की होती हैं वे। तो वो क्या करती हैं कि कार की खिड़कियों पे या नीचे फ्लोर पे, और या आपने अगर रूफ़ पे कराना चाहो तो रूफ़ पे, वो चॉइस होती है, तो उस पर वो चिपक जाती हैं, जिससे कि वो कार के मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है चिपकाने के बाद। और तो उससे थोड़ी सी ना कार की, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे इस पार्ट पे डैम्पिंग नहीं हो रखी, तो यहाँ पे आवाज़ देखो एक बार, ऐसी आवाज़ आती है, और ये खिड़कियाँ पूरी कवर हैं, तो यहाँ पे आवाज़ कितना फ़र्क है ये देखो इसमें भी। तो ये ऐसा फ़र्क हो जाता है इसमें, आवाज़ एकदम मतलब भरी भरी गाड़ी फील होने लग जाती है। मतलब जैसे ये खिड़की को खोल के अब बंद करेंगे ना, तो इसकी आवाज़ कितनी मतलब भरी भरी लगती है, तो ऐसा होता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि मतलब कार की म्यूज़िक सिस्टम की ना आउटपुट थोड़ी और बढ़िया निकल के आती है। जैसे कि आपको पता होगा, जो खिड़कियाँ होती हैं इसमें छेद होते हैं, अगर आपने कभी खिड़की को अंदर से खोल के देखा हो तो ऐसे कटे हुए छेद होते हैं, तो उसमें थैली लगी हुई होती है, पॉलीथीन, आप समझ जाएंगे, पॉलीथीन लगी होती है। तो उससे जो स्पीकर्स होते हैं उनमें वूफर जो होता है ना, उसके आउटपुट से अच्छी नहीं आ पाती थैली की वजह से, पॉलीथीन की वजह से। तो वो थैली को हटा के हम वहाँ पे जो भी इसकी डैम्पिंग सीट्स होती हैं वो लगा देते हैं, ताकि वो जो वूफर है वो अपनी बेस्ट आउटपुट निकाल सके। तो इसका डैम्पिंग कराने का मेन फ़ायदा हो गया, जैसे कि जो अपना स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम है उसकी आउटपुट जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और रोड नॉइस होती है, जैसे कि हम चल रहे हैं हाईवे पे लगा लो, या फिर नॉर्मल अपनी जो भी शहरों की सड़कें होती हैं उन पे लगा लो, तो उन पे चलते हैं तो जो टायर होते हैं उनसे कांटेक्ट होता है ना रोड का, तो उससे नॉइस निकलती है, जैसे गाड़ी तेज़ चलती है जब, तो वो नॉइस गाड़ी में थोड़ी कम आती केबिन में, ये लगाने की डैम्पिंग करने के बाद। मैं करीब 1 हफ्ते से ये गाड़ी चला रहा हूँ डैम्पिंग कराने के बाद, तो मेरे को मतलब बहुत ही फ़र्क देखने को मिला इस चीज़ में। रोड नॉइस कम हो गई, और जो मेरा जो स्टॉक म्यूजिक सिस्टम था उसका थोड़ा बेस थोड़ा निकल के आया है बाहर पहले के मुकाबले। एक तो ये, हाँ, तो ये डैम्पिंग होती कहाँ पे है कि ये अब दिखा दूँ मैं आपको। ये जो होता है ना कार का, ये प्लास्टिक होता है बेसिकली, ये तो इसको निकाल के यहाँ से निकल के यहाँ पे इसके अंदर जो मेटल ना सॉरी जो डैम्पिंग सीट होती है ना, वो एक तो यहाँ पे चिपक जाती है इसके अंदर में, और एक यहाँ पे चिपक जाती है। दो सीट हो, डबल लेयरिंग बोलते हैं उसको, यहाँ पे जाती है। और एक ये जो कार की जो फर्श होती है ना, जैसे ये फ्लोरिंग है, इसको हटा के नीचे की पूरा यहाँ से लेके डिग्गी के पीछे तक पूरा हो जाता है उसमें। तो मैं आपको डिग्गी में एक बार दिखाई देता हूँ, यहाँ से दिखेगा नहीं डिग्गी में, अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये सीटें हैं, पहले यहाँ पे सीधी एल्युमिनियम फ्लोर थी कार की, अब ये सीट लग चुकी है। तो ये सीट क्या करती हैं कि जो भी बाहर से नॉइस आती है ना, अनवांटेड हो गई, जो भी रोड नॉइस है वो उन सबको कम कर देती हैं। ये है वो सीट, CKT शायद ऐसी कुछ सीट है, CTK है सॉरी। तो ये सीटें होती है, और ये सीट आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो। मार्केट में मेरे ख्याल से 600 से लेके 1000 ऐसा कुछ तक ये है। उसमें आपका लेबर चार्ज भी आ गया, और जो भी सीट का जितना भी कुछ पड़ता है वो आ जाता है। तो मतलब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो हाँ, तो अब ये ऐसा ही कुछ है जी डैम्पिंग के बारे में। बाकी आपको कोई भी डैम्पिंग के बारे में कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वैसे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी क्वेरी करनी हो डैम्पिंग हो गया कार के, तो मैं आपको बता दूंगा। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो। चलो तब तक टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।